तारा के पति ने तारा का इस्तेमाल करके मंगवाया उससे उसके सारे गहने। सभी को पता चली तारा के पति की असलियत और असलियत जानकर उसके उड़े होश। सभी ने पकड़ा तारा के पति को तारा के सारे गहने बाजार में बेचते हुए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि पहले तो तारा के जोड़ देने की वजह से भाग्यश्री तारा के साथ जाकर बैंक से अपने सारे गहने को निकलवा लेती है और फिर उसके बाद अगले दिन वो सारे गहनों और अपने सामानों को पैक करके कनाडा के लिए निकलने के लिए पूरी तैयारी कर लेती है। और फिर उसके बाद तारा के पापा उसे कनाडा की फ्लाइट में बैठाने के लिए उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन फ्लाइट आने से पहले ही तारा बार बार किसी न किसी बहाने से अपने पापा को घर चले जाने के लिए कहती है, जिससे कि लास्ट में तारा के पापा वापस घर लौट आते हैं। और फिर उसके बाद तारा कनाडा की फ्लाइट में ना बैठकर वापस एयरपोर्ट से बाहर निकल आती है और फिर उसके बाद वो अपने पति को फोन करके उससे कहती है कि पापा जा चुके हैं और मैं अब तुम्हारे पास आ रही हूँ। और फिर इसके बाद वो टैक्सी पकड़कर सीधे एक होटल पर पहुंच जाती है, जहाँ पर तारा का पति उसका इंतजार कर रहा होता है। यानी कि तारा का पति कनाडा में ना होकर इंडिया में ही होता है और तारा सबसे इस बारे में झूठ बोल रही होती है। और फिर उसके बाद दोनों उस होटल में मिलते हैं, जहाँ पर तारा का पति तारा के साथ मिसबिहेव करता है, लेकिन फिर भी तारा उससे कुछ भी नहीं कहती और उसकी हरकतों को बर्दाश्त करते रहती है। और फिर उसके बाद तारा का पति उससे कहता है कि तुमने गहने लाए कि नहीं लाए, जिस पर तारा अपने बैग के सारे गहने को निकालकर अपने पति को दे देती है। और फिर सभी गहनों को देखते ही तारा का पति बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी से तारा को गले लगा लेता है और कहता है कि वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, अब तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और इतना कहकर तारा का पति तारा को कहता है कि मेरे लिए जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो, जिस पर तारा अपने पति के लिए खाना बनाकर उसे बड़े प्यार से खिलाती है। लेकिन तारा का पति उस खाने को खाने के बाद भी बहुत ही एटीट्यूड दिखाता है और फिर उसके बाद वो तारा से कहता है कि तुम वापस घर चली जाओ और बहाना बना देना कि तुम्हें कनाडा आने से मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं खुद बहुत जल्द तुम्हारे घर आने वाला हूँ। और फिर अपने पति की बात सुनकर तारा वापस घर लौट आती है और उसे वापस देखकर घर वाले बहुत ही चौंक जाते हैं और फिर सभी लोग उससे पूछने लगते कि तू कनाडा क्यों नहीं गई, तू वापस कैसे लौट आई, जिस पर तारा सभी लोगों से वही बहाना बना देती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो खुद यहाँ पर बहुत जल्द आने वाले हैं और इसलिए ही उन्होंने मुझे वहाँ आने से मना कर दिया और इसलिए मैं वापस लौट आई। और तारा की इन सभी बातों को सुनकर घर वालों को हजम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग इस बात को जाने देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं तारा की इस बात और बर्ताव को देखकर सभी को उसके ऊपर शक होने लगता है। इसके बाद फिर इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाता है और फिर इस बीच घर वाले रहस्य कहते हैं कि तूने सगाई में सभी को कोई भी अंगूठी नहीं दी थी, तो अब तू सभी को अपने साथ लेकर जा और उसे उसकी पसंद की एक अंगूठी दिलाकर लेकर आ। जिस पर पहले तो रोहित बहुत ही ड्रामा करता है, लेकिन घर वालों के जोर देने की वजह से उसे मजबूरन सभी को अपने साथ लेकर जाना पड़ जाता है। और फिर जब रोहित और सभी दोनों एक ज्वेलरी वाले दुकान पर जाकर अंगूठी पसंद कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से सभी को तारा के वही सारे गहने दिख जाते हैं, जो कि उसने उस दिन अपने मम्मी भाग्यश्री के साथ जाकर बैंक से वापस लेकर आई थी। और उन सभी गहनों को देखकर सभी बहुत चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पूरे तरीके से तारा के ही गहने लग रहे हैं, सारे के सारे गहने वो भी बिल्कुल सेम टू सेम एक साथ कैसे हो सकते हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। और इस बात को लेकर वो बहुत ही मन ही मन सोचने लगती है। और फिर इस तरीके से कुछ दिन बाद वो देखती है कि तारा बिना किसी को बताए चुपके से कहीं जा रही है। तो कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।